नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सफलता कैसे अर्जित की जाती है, कैसे सफल हुआ जाता है, किसी एग्जाम को क्रैक करने का क्या सीधा सा फॉर्मूला है, वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। और सारी बात मैं ईमानदारी के साथ मैं आपके सामने रखूंगा, इसलिए मेरा पहला बिंदु यही रहेगा, ईमानदारी। कि अगर आप अपनी सच्ची ईमानदारी के साथ में और अच्छी लगन के साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सफल होने से दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। आप जरूर सफल होगे अगर आपने ईमानदारी से पढ़ाई की है। बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे होंगे, सर मैं तो पहले भी ईमानदारी से पढ़ता था, मैंने तो बहुत मेहनत करी। देखिएगा मित्रों, आपका योग अभी नहीं बैठा है। जब आपका योग होगा आपको जॉब जरूर मिलेगी। मेहनत सब करते हैं, मेहनत मैंने भी की थी। मैं भी एक बार नहीं 13 बार सफल हुआ हूँ, तब जाके 14वीं बार में मेरा सिलेक्शन हुआ है। मगर मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी, ईमानदारी से मेहनत करता रहा। हालांकि कुछ गलतियां भी मैंने की थी, कुछ लापरवाहियां भी मैंने की थी, मगर उनको सुधार करते हुए, जो गलतियां थी उनको संशोधित करते हुए मैं आगे बढ़ा और सफल हूँ। तो पहला जो आपका सफलता का पहला बिंदु है वो है ईमानदारी। अपने मैटर को सच्चे दिल से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। किसी के सामने दिखावा आपको बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने इतना पढ़ लिया है, मैंने वो कोर्स ले रखा है, मैंने उससे कोचिंग कर रखी है। जैसे विद्यार्थी अपने आप को एक और स्मार्ट बताने के लिए यूँ कहते हैं कि मैंने तो उस कोचिंग से पढ़ाई कर रखी है, मैंने तो उसके नोट्स ले रखे हैं, मैं तो लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूँ। और जब लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो वो कहीं ना कहीं छिप जाते हैं क्योंकि उनका नंबर नहीं आता है। तो इस प्रकार से आपको दिखावा नहीं करना है। जब आपको सफलता मिल जाएगी तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ऑटोमेटिकली सब लोगों को पता लग जाएगा कि आप सफल हो चुके हो। ये मेरे साथ भी हुआ था। हालांकि हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी गलती अवश्य करता है, लेकिन अपनी गलती में सुधार कीजिए। और जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरा अनुभव है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट होगा कि पहले तो अपनी पढ़ाई के बारे में ज्यादा आपको शोर शराबा नहीं करना है कि मैं इतना पढ़ रहा हूँ, उतना मैंने पढ़ लिया। तो एक ईमानदारी की रणनीति आपकी होनी चाहिए। दूसरी बात है निडरता। बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे परीक्षार्थी पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा सब कुछ उनको याद है, फिर भी उनको लगता है कि मैं तो भूल रहा हूँ, मुझे तो अभी वो टॉपिक याद नहीं है, मैं तो जो पढ़ा हूँ वो सारा मैं भूल चुका हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है मित्रों। आपको वो जरूर याद होता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो बातें चली जाती है जो आपने पढ़ी है। वो कब सामने आती है? जब उसका जवाब मांगा जाता है, जब आपके सामने उससे संबंधित कोई प्रश्न आता है, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है वो मेमोरी में से वो बातें निकल के सामने आ जाएगी और आप उस प्रश्न को सही प्रकार से हल कर दोगे। मगर ईमानदारी से अगर आपने पढ़ाई की है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो निडरता आपका दूसरा बिंदु है कि आपको निडरता से आगे बढ़ना है। तीसरी बात है धैर्य। हमेशा धैर्य रखते हुए आपको तैयारी करनी है। कभी यूं नहीं सोचना चाहिए कि इस वैकेंसी में मेरा नहीं हुआ तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, मैं ये कर दूं, ये ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा धैर्य धारण करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छी मेहनत की है उसके बावजूद भी अगर नहीं हुआ है तो यूं मान के चलिए कि आपका अगली बार में जरूर होगा, क्योंकि आपने मेहनत ईमानदारी से की है, आपको याद है, सब कुछ याद है। कुछ कमियों की वजह से आप अगर असफल हुए हैं तो अगली बार आप जरूर सफल होंगे। ये सोच करके मेहनत को आप करते रहिए, निरंतरता आपको दिखानी पड़ेगी। तो धैर्य जो है आपका तीसरा बिंदु है। धैर्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। रिजल्ट को लेकर के भी धैर्य रखना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी जो इतने उतावले हो जाते हैं कि पेपर होते ही आंसर क्या इधर उधर की कोचिंगों की देखने लग जाते हैं कि मेरे तो उस आंसर की से इतने बैठ रहे हैं, उस आंसर की से उतने बैठ रहे हैं। फिर लास्ट में पता चलता है कि ऑफिशियल आंसर की आती है उससे बहुत कम चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं कि मेरे तो उस कोचिंग से इतने बैठ रहते हैं, इस ऑफिशियल आंसर की में इतने से नंबर आए। तो ऐसे में आपको ज्यादा उतावलापन अच्छा नहीं लगता है। ऐसे में आपको क्या करना है कि अपने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको रख दीजिए। ऑफिशियल आंसर किया है तभी उसको मिलान कीजिए, अन्यथा उसको भी छोड़िए। रिजल्ट को देखिए डायरेक्ट, रिजल्ट में क्या है, ताकि आपको डिप्रेशन का सामना नहीं करना पड़े। और आप एक और बात ध्यान रखना कि एग्जाम देने से ही आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। कोई सा भी एग्जाम आपने दिया है, जैसे अभी रिट मेंस का एग्जाम अभी आपके आने वाला है 9 महीने के बाद, या फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम 5 महीने के बाद में आपका आने वाला है, तो ये एग्जाम होते ही आपको पढ़ाई को नहीं त्यागना है, तुरंत आगे निरंतरता के साथ आगे बढ़ना है। और जब तक सफल नहीं हो जाओ आपको किताबों को त्यागना नहीं है। ऐसा नहीं कि एग्जाम होते ही पहले कि ठीक है अब एग्जाम हो गया रिलैक्स कर लेते हैं। हालांकि रिलैक्स कीजिए, 2 या 3 दिन 4 दिन का आप रिलैक्स कीजिए, बाकी वही कंटिन्यूटी चलने दीजिए, तब जाकर के आप सफल होगे। और सफलता जब तक नहीं मिले तब तक किताबों से आप मोह भंग मत करना, किताबों को निरंतर पढ़ते रहना।
एक दिन सफल हो जाओगे, फिर आपको सपोर्ट मिल जाएगा, फिर हो सकता है आपको किताबों को एक तरफ रख देना है। बट मैं तो यही कहूंगा कि किताबों से हमेशा जुड़े रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। एक सफलता के बाद दूसरी सफलता, इस प्रकार से सफलताएं मिलती रहेगी अगर आप किताबों से दोस्ती बनाओगे। तो मेरा चौथा बिंदु था धैर्य। धैर्य को आपको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। धैर्य से काफी चीजों को सीखा जा सकता है। मैंने भी धैर्य रखा है। मैं अगर हिम्मत हार लेता तो आज मैं जॉब प्राप्त नहीं कर पाता। तो जो मेरा अनुभव है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ईमानदारी के सारे शब्द हैं। मेरी सारी की सारी बातें एक सच्चाई के सांचे में ढली हुई है। मैं किसी के सामने कोई बात नहीं छिपाता हूँ मित्रों, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में जो संघर्ष किया है, जो मेरे हालात थे, वो सबको मैं बयां करता हूँ। कोई शर्म मुझे नहीं है कि मैं अपने गरीबी की हालत को यहाँ पे आप सभी के सामने जो है उसको प्रासंगिकता के रूप में उसको बताऊं। लेकिन मेरे को कोई इस बात का गम नहीं है। मैं सारी बातें ईमानदारी से कहता हूँ। पांचवा बिंदु सफलता के लिए ये है कि आपको अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाने की जरूरत है। जबकि आपका खास समय चल रहा हो, जब आपका ऐसा समय चल रहा हो कि मेरी सफलता नजदीक है, उस समय पे आपको अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूरी बना के रखने की आवश्यकता है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मत चलाइए, मोबाइल चलाइए, मतलब उसका समय सीमित होना चाहिए, 1 घंटे 2 घंटे। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हो और बार बार आपका मोबाइल आपको खींच रहा है अपने ध्यान को। जैसे आप किताब पढ़ रहे हो, 10-20 मिनट में आपका मन यूं हो रहा है कि मैं मोबाइल चेक कर लेता हूँ, कोई नोटिफिकेशन आया है। इस प्रकार से आप पूरे दिनचर्या में अगर ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। अपने मोबाइल को एक लंबे अंतराल पर देखिए, जैसे 5 घंटे बाद, 4 घंटे बाद। अब किसी का कॉल भी आया है तो उसको बाद में करिए। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ने बैठे, कॉल आ गया, उठ गए, 10-20 मिनट बातें करी, फिर बैठ गए, फिर 10-20 मिनट बाद फिर मोबाइल को छेड़ लिया। और इस प्रकार से आप रहोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगी। ये मैंने भी ऐसा किया था गलती, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जब 2018 की वैकेंसी में असफल हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा असफलता का कारण मेरा मोबाइल बना था। क्योंकि मैं हर एक नोटिफिकेशन को चेक करता था कि कहीं अच्छे नोट्स आ गए क्या। क्योंकि बहुत सारे ग्रुप जुड़े होते हैं, वो कौन सा नोट्स डाल रहा है, वो कौन से क्वेश्चन डाल रहा है। तो आप ऐसे फालतू क्वेश्चन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आपको अपनी किताबों से पढ़ना है। अपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उस नोट्स से पढ़िए। जो आपने कोई कोर्स ले रखा हो तो ओनली सिर्फ उसी को देखिए। ऐसे तमाम ग्रुप हैं, तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कहीं ना कहीं आपको भ्रमित कर सकते हैं। तो मेरा कहना आपको यही रहेगा कि सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाइएगा। और कुछ काम की चीजें जो आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरा भला हो सकता है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है, ये मेरे को एक अभिप्रेरित कर रहा है, मेरे को मोटिवेशन दे रहा है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अन्यथा आपको ज्यादा सोशल मीडिया के दौर में नहीं आना है। आपको एकांत में रह करके अपनी पढ़ाई करनी है। तो मैंने आपसे कहा कि मोबाइल से दूरी, ये पांचवा बिंदु है आपकी सफलता के लिए। छठा बिंदु है कि मोह माया का त्याग। बार बार जैसे आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो घर में कर रहे हो, चाहे आप बाहर रह करके कर रहे हो, और आपका मन अगर मोह में है, जैसे अपने घर वालों का मोह हो, बीवी का है, बच्चे का है, अपने भाई बहनों का है, आपको लगता है कि नहीं मुझे मिलने जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया मुझे, नहीं, आपको थोड़े से दिनों के लिए मोह त्यागना होगा। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनको बहुत खुशी होगी जब आप सफल हो जाओगे, तो उनको वो सफलता का गिफ्ट आपको देना है। उसके लिए आपको उनसे थोड़ा मोह जो है भंग करना पड़ेगा, थोड़ा उनसे मोह जो है तोड़ना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि फिर अपनी निरंतरता पढ़ाई में बनी रहेगी। अगर आप बार बार जैसे घर पे नहीं आओगे, अपने जो परिवार के साथ ज्यादा समय नहीं बिताओगे, तो आप जो है पढ़ाई पर अच्छे से फोकस करोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं जब शुरू शुरू में गया था तो मेरा मन ऐसा हो गया था, बाहर जब मैं पढ़ाई करने के लिए गया था तो मेरा मन ऐसा हुआ कि 3 दिन पढ़ने के बाद में कि मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं तो घर पे ही पढ़ लूंगा, मैं तो वैसे ही कर लूंगा। तो मैं अपने घर वालों के मोह में फंसकर वापस घर आ गया कि मेरा तो घर ही सुकून था, मैं तो मेरे माँ बाप के सामने पढ़ लूंगा, मेरे भाई बहनों के सामने, मेरे बच्चों के सामने। तो वो कहीं ना कहीं जब मैं यहाँ आया तो मुझे काफी बैड फील हुआ। मैंने कहा यार मैं क्या करने गया, मैं क्या कर रहा था और क्या कर गया। यानी कि मुझे अगर बाहर रह करके तैयारी करने में अगर मेरी सफलता सुनिश्चित थी तो फिर मुझे घर में आने की क्या आवश्यकता। तो वापस से मैंने एक हिम्मत करके फिर मैं गया और एक शांत माहौल में मैंने कमरा लिया और वहां पे मैंने पढ़ाई करी और फिर मैं सफल हुआ। तो आपको थोड़ा सा
अपने परिवार के प्रति मोह को त्याग देना चाहिए कुछ समय के लिए। जब आप सफल नहीं हो जाओ, तो सफल अगर आप हो गए तो फिर आपको जो है घर में ही रहना है, अपने परिवार के साथ में रहना है। अगर आप कहीं दूसरी जगह भी जॉब करते हो तो आप आ ही जाते हो या अपने परिवार को भी वहां पे ले जाओगे, तो आपको थोड़े से दिनों के लिए मोह भंग जो है करना पड़ेगा अपने परिवार वालों से, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है मित्रों, ये अगला बिंदु की मैं बात करूंगा, वो बिंदु है घूमना फिरना। जी, बहुत सारे परीक्षार्थियों के घूमने फिरने की आदत होती है, दोस्तों से मिलने की आदत होती है, कहीं पे शादी पार्टियों में जाने की आदत होती है, कहीं वार त्योहार पे जाने की आदत होती है। तो उन आदतों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। आपको कहीं पे घूमना फिरना है तो सफलता के बाद घूमिए, ताकि लोगों को सामने आपका एक स्टेटस बनेगा, आपसे उसी नजरिए से बात की जाएगी जैसा आपका स्टेटस है। तो ऐसे में आप सफलता के बाद घूमिए। तो थोड़ा सा घूमना फिरना आप कम कर दीजिएगा, ताकि जो है आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे। वो सारी बातें मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो अभी सफल हैं, जो अच्छे पोस्ट पे हैं। तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो वास्तव में सफल होना चाहते हैं, जो गलतियां करते हैं अपने जीवन में वो गलतियां नहीं करें और एक सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सके। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी बात अगर आप तक पहुंच रही है तो आपके माइंड में ये बातें बिठा लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है वो अनुभव ही मैं इस वीडियो के माध्यम से बतलाना चाह रहा हूँ। और देखिएगा मित्रों, मैं किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करता हूँ। मैंने अभी तक आपको वीडियो में ये तक नहीं कहा कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वो कीजिए, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। अगर किसी की बातों में सच्चाई है तो सामने वाला ऑटोमेटिकली वो कर देगा, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके बातों में वजन है तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, और अगर आपकी बातों में वजन नहीं है तो लोग आपकी बातों को अवॉइड कर देंगे। यही जीवन की सच्चाई होती है। अगर आपने मेहनत ईमानदारी से की है तो दुनिया आपको उसी नजरे से देखेगी। अगर आप लापरवाहियों से मेहनत करते हो या लापरवाह हो आप, तो फिर तो सफल होने का कोई मतलब ही नहीं, आप सफल हो ही नहीं पाओगे। तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको सफलता के लिए बताए हैं, तो इनको आप जरूर फॉलो कीजिए अपने जीवन में, जरूर सफल हो गए। एक और बात है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हो और एग्जाम का समय नजदीक होता है तो बहुत सारे परीक्षार्थियों को डर होता है। वो इतना डर होता है कि मैं अगर सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, इसमें सीटें बहुत कम है, मेरा नंबर नहीं आएगा, इससे अच्छा मैं दूसरी वैकेंसी की तैयारी कर लेता। और अगर मैं सफल नहीं हुआ तो अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे तो रोना सा आ रहा है। अरे ये निडरता, ये डरपोक वाली बात है। ऐसी बातों को हमें नहीं करना चाहिए। कायर पुरुष कायर महिलाएं ऐसी बातें करती है। अपने को एक ही सोच सकना है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर जाऊंगा, कैसे भी करके मैं इस एग्जाम में सफल हो जाऊंगा, और मैं इसमें सफलता सुनिश्चित करके अपने घर वालों को एक ऐसी खुशी दूंगा जो उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाया है, और अगर आप में वो दम है, वो एबिलिटी है कि आप सफल हो सको, तो आपको अपना ईमानदारी से वो सफलता अर्जित करनी चाहिए। और जरूर आप सफल होगे अगर आप अभी निरंतरता से मेहनत कर रहे हो। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा मित्रों, कि सफलता के लिए आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे परीक्षार्थियों को लगता है कि मैंने कोचिंग नहीं की, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं की, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैंने बाहर रूम लेकर के नहीं पढ़ा इसलिए मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। ये सब कहने की बातें हैं। व्यक्ति एक झुग्गी झोंपड़ी के अंदर सिलेक्शन निकाल सकता है, 11वीं रैंक निकाल सकता है, फर्स्ट रैंक को निकाल सकता है, कुछ भी निकाल सकता है, वो रैंकों में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकता है। अगर उसने मेहनत की है ईमानदारी से, तो वो उसको कोई मायने नहीं रखता कि उसने कोचिंग करी है या नहीं करी है, वो कैसे भी करके मैनेज कर लेगा। उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, मुझे कहाँ से पढ़ना है, मेरा समय मुझे किस प्रकार से व्यतीत करना है। समय आपके पास बहुत कम होता है। अगर उस समय को आपने अच्छे कार्यों में अप्लाई नहीं किया तो आप सफल नहीं हो पाओगे। बहुत सारी बार मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं शुरू शुरू में तैयारी करने गया था या घर पे भी मैं तैयारी करता था, तो मेरे 5-6 घंटे 7 घंटे इस प्रकार से निकल जाते थे कि मैं पढ़ भी नहीं पाता था, और ऐसे मेरे सोचते सोचते वो निकल जाता था समय कि मैं
क्या टाइम टेबल बनाऊं, कौन सा कोर्स लूं, कौन सी गाइड खरीदूं। थोड़ी दिन वो गाइड खरीदी, थोड़ी दिन वो गाइड खरीदी। दोस्तों से पूछा कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कभी टीचर से पूछा क्या पढ़ना चाहिए। अरे से पूछते पूछते समय चला जाता था, एग्जाम सामने आ जाता था, तो इसमें मार्क्स कम आते थे। तो कहीं ना कहीं आपको इतना गलत फहमी में नहीं रहना है। जल्द से जल्द डिसाइड कीजिए कि मुझे करना क्या है। तो मुझे ये पुस्तक पढ़नी है, एक सीमित सामग्री बनाइए कि ये मेरी सामग्री है, बस मुझे इसी सामग्री से सफलता अर्जित करनी है। कोई सी भी सामग्री बुरी नहीं होती है मित्रों, वो अपनी सोच का प्रभाव होता है कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है। अपने को हमेशा दूसरों की सामग्री अच्छी लगेगी, हम ये सोचेंगे कि यार ये बेस्ट है, मुझे भी ये लेनी चाहिए। उस मोह में आप लेते रहोगे और वो किताब इतनी अधिक हो जाएगी कि फिर आप उनको पढ़ नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं आपको उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, अपनी सामग्री पे पूरा विश्वास करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से उनको पढ़ना चाहिए। और एक और बात कहूंगा मित्रों कि सारा का सारा सिलेबस कवर करते हुए पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे विद्यार्थी कह देते हैं कि देखो 40 क्वेश्चन तो राजस्थान की जीके के आ जाएंगे, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाएंगे, 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 70 क्वेश्चन पढ़ लो, बस हो गया काम इसमें। नहीं, आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। 100 क्वेश्चन आपके अगर जीके के पेपर में आते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड में, तो 100 क्वेश्चनों का ही पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। भले आपको उसमें से कितना याद रहा कितना नहीं रहा, बट आपको पूरा सिलेबस ईमानदारी से पढ़ना है, तभी आप जो है सफल बनोगे। क्योंकि बहुत सारी बार क्या होता है कि कठिन टॉपिक में से सरल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और हम ये सोच के उस टॉपिक को नहीं पढ़ते कि यार ये तो बहुत कठिन कठिन है, ये तो हमारा समय बहुत ले लेगा, मैं इसको पढ़ करके समय वेस्ट नहीं करना चाहता। ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। भले से उसको कुछ समय के लिए आपको पढ़ना है, मगर उसको पढ़ना है ताकि आप उससे सफलता अर्जित कर सको। एक और बात फिर कहूंगा कि एग्जाम देते समय जब आप एग्जाम हॉल में हो तो निडरता से पेपर कीजिए। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपने पढ़ा है, आपको वो प्रश्न जरूर आएंगे। और गलत फहमी में कभी भी नहीं रहना है, द्वंद की स्थिति में कभी नहीं रहना है कि मेरा ये प्रश्न सही हो सकता है। तुक्के वाली स्थिति में कभी नहीं रहना है, तुक्का कभी नहीं लगाना है मित्रों। तुक्के से मैं न जाने कितनी बार असफल हुआ हूँ। मैं ये सोच के लगा देता था कि यार ये तो पढ़ा पढ़ा हुआ सा लग रहा है, यही होना चाहिए इसका आंसर, वही लगा दिया। बाद में पता लगा और रे और वो था। तो ऐसे 5-7 क्वेश्चन जो सरल प्रश्न होते हैं वो गलत होते, पहले आप लाखों बच्चों से नीचे आ जाते हो और अपने असफलता की ओर आप बढ़ जाते हो। तो आपको इसी गलती नहीं करना है। जो क्वेश्चन 101% आपको याद है कि हाँ ये प्रश्न मैंने पढ़ा है और ये अच्छी तरह से मेरे को याद है, लगा दीजिए गोला। और अगर आपको लगता है कि यार इसमें से ये सही हो सकता है और ये भी सही दिख रहा है, तो दोनों का, ऐसी स्थिति में द्वंद में नहीं रहना है। अगर ऐसे दो ऑप्शन आपकी नजर में है कि ये भी सही है ये भी सही है, तो ऐसी कंडीशन में कभी मत लगाना। ये मेरा आपको सुझाव रहेगा। आज का ये वीडियो मैंने आपको सफलता दिलाने के लिए बनाया है। हालांकि मैं कैसे शब्दों का यूज कर रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज आप तक किस प्रकार से पहुंच रही है, या फिर आपको मेरे कहे हुए शब्द समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये मैं नहीं जानता। मगर जो मेरे मन की बातें, जो मेरे दिल की बातें हैं, वो आप तक पहुंच रही है, ये मैं अवश्य जानता हूँ। कोई व्यक्ति, कोई विद्यार्थी, कोई मेरी बहन अगर इस वीडियो को देख रही है, तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, पूरे सिलेबस को कवर कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उससे संबंधित टेस्ट दीजिए, एमसीक्यू हल कीजिए, इतनी ईमानदारी से पढ़िए कि सफलता सुनिश्चित हो जाए और आपके घर में वो खुशियां आए कि लोग आपके प्रति अलग ही दृष्टिकोण रखें। आपके परिवार की जब बाहर जाते हैं अपने माता पिता, तो एक ऐसी इज्जत उनकी होगी कि इनकी बेटी जो है वो अध्यापिका है, इनका बेटा वरिष्ठ अध्यापक है। कितनी खुशी होती है। आज मेरे पेरेंट्स हैं, आज मेरे पेरेंट्स भी कहीं जाते हैं, मेरे पापा कहीं पे जाते हैं, तो वो बड़े गर्व से मुझे आकर के घर पे कहते हैं कि बेटा आज तो वो मिले थे, वो कह रहे थे कि आपका बेटे ने बहुत नाम कमाया, आपके बेटे ने मतलब गांव में ये कर दिया वो कर दिया। बड़ी खुशी होती है कि देखो मेरी वजह से अगर मेरे पेरेंट्स खुश है, इससे बड़ी खुशी मेरे जीवन में कोई नहीं। भले मैं बाहर न जाऊं फिर भी मेरे पास में खबरें आ जाती है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये मानता हूँ कि ये मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहा हूँ। और अभी हाल ही में मेरे साथ में एक ऐसे 2 घटनाएं हुई। पहली घटना ये हुई कि मैं कोटा गया था अभी, तो कोटा में लगभग 2-4 दिन पहले की बात है कि वहां पे रोजगार उत्सव हुआ था। रोजगार उत्सव में मैं गया तो एक
परीक्षार्थी जो है मेरे पास में आया। मैं बैठा हुआ था वहां पे, वो आया और उसने मेरे चरण स्पर्श करते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपका कल वीडियो देखा था, आप वही हो लालचंद जी सुतार हो? मैंने कहा हाँ बेटा हाँ। तो सर, मैं आपका वीडियो देख करके काफी आपसे खुश हूँ और मेरे को आप नजर आ गए, मैंने सोचा भी वही सर बैठे हैं तो मैं आपके पास आ गया। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा देखो, मेरा सब्सक्राइबर, फर्स्ट सब्सक्राइबर जो मुझे कोटा मिला, इतनी खुशी थी कि देखो आज मैंने ईमानदारी से सारी बातें लोगों को बताई। तो जितना खुशी उसको वीडियो देखने से नहीं, उतना उसको प्रत्यक्ष रूप से मिलने से हुई। लगभग आधे घंटे तक वो मेरे पास में बैठा रहा। हो सकता है वो अभी ये वीडियो देख रहा हो। तो ये मेरे को काफी गर्व भरी बात लगी। अब काफी खुशी हुई। और अभी भी मैं जैसे अभी आज विद्यालय से आ रहा था, मार्केट में एक और मेरा सब्सक्राइबर जो है वो मिला। वो मिलते ही उसने मेरे को पहचान लिया, जबकि मैं उसको नहीं पहचान पाया। उसने मेरे को नमस्ते करा कि सर, मैं आपका ही जो है सब्सक्राइबर हूँ और सर्चिंग में आपका वीडियो मैंने देखा था कि काफी आपका स्ट्रगल जो है था, और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, मैं आपका भी फैन हूँ। और वो इस प्रकार की उसने बात करी कि मेरा मन जो है गदगद हो गया। मैंने कहा देखो, मुझसे अब कैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो इसी बात की खुशी है जीवन में। अगर आप ईमानदारी से कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं सफलताएं मिलती रहेगी और एक अच्छा लगेगा आपको इस जीवन में, क्योंकि जीवन जो है सफलता अर्जित करने के लिए बनाया है। आज ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो कुछ ऐसा बन करके दिखाओ उनको। अपने लाइफ में कुछ ऐसा अपना पद होना चाहिए कि आपकी लोग इज्जत करें। और मैंने तो जीवन में एक ही लक्ष्य चुना था, वो तो शिक्षक का। तो मुझे इस जीवन में शिक्षक बनना है, शिक्षक के अलावा और कुछ नहीं बनना है। और वो भी सेकंड ग्रेड के पद को मैं सबसे ज्यादा वरीयता देता था कि मुझे अगर जीवन में कुछ बनना है तो मैं सेकंड ग्रेड का ही टीचर बनूं। और वो सेकंड ग्रेड का टीचर भली से मैं समय लगा मुझे, मैंने काफी संघर्ष किया है, मगर वो मुझे मिला है। अब कोई नहीं चाहिए, अब कोई सा पद मेरे को नहीं चाहिए। हालांकि तैयारियां और भी चलती रहेगी, मगर मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। सेकंड ग्रेड का पद मुझे चाहिए था, वरिष्ठ अध्यापक का पद मुझे चाहिए था, वो मिल गया। तो आप भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। आपको अपने लक्ष्य को अच्छे से पहचानना है, डाइवर्ट नहीं होना है। कोई कुछ भी कह दे, कोई कह दे कि तेरा नहीं हो पाएगा, अब तो धांधलियां होनी शुरू हो चुकी है, अब तो पेपर बिक जाते हैं, अब तो बहुत कठिन पेपर आते हैं, अब तो पढ़ाई के बहुत सोर्स हो चुके हैं, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सामग्री आपका सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको आपकी सामग्री पर विश्वास है तो आप 100% सफलता सुनिश्चित कर सकते हो। भले दुनिया में कितने लाखों करोड़ों लोग पढ़ रहे हो, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी 90 सीटों में 11वीं रैंक हासिल की थी। हम दो मित्र थे। एक मित्र और था मेरा जो फॉर्म भरने के साथ में मेरे साथ में गया था, जो मेरा अभी नंबर आया था, इस सिलेक्शन जो हुआ है। तो उस समय उसने ये सोच करके फॉर्म नहीं डाला था कि यार इसमें तो 90 सीटें हैं संस्कृत में, इसमें क्या फॉर्म डालें, क्यों पैसे बिगाड़े, 350 रुपए। और मैंने उस समय फॉर्म भर दिया था। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो भरूंगा, क्योंकि भले इसमें सिलेक्शन ना हो लेकिन एक अनुभव मिलेगा कि ठीक है एग्जाम दिया। अब वो व्यक्ति जब भी मिलता है तो मुझे उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि शायद मैं भी वो फॉर्म भर देता, शायद मैं भी भर देता तो शायद मैं आज मेरे को भी नौकरी मिल जाती। तो कभी भी मित्रों विकल्पों को नहीं छोड़ना चाहिए। आपका लक्ष्य टीचर बनना है तो टीचर से संबंधित सारे फॉर्म डालिए आप। मैंने भी टीचर से संबंधित सारे फॉर्म डाले थे। डीएसएसबी का भी एग्जाम में देता था, केवीएस टीजीटी का एग्जाम में देता था, एमपी वर्ग 1 वर्ग 2 का पेपर में देता था, राजस्थान के टोटल एग्जाम में देता था। टोटल से मतलब है मेरा टीचर्स एग्जाम देता था। कभी भी मैंने टीचर्स एग्जाम के अलावा एलडीसी, कांस्टेबल और ग्राम सेवक, ये बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं ये मैंने कभी नहीं दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य सिर्फ शिक्षक बनना था। तो मैं इनके प्रति डाइवर्ट नहीं हुआ, मैं सिर्फ टीचर भर्ती के लिए ही जो है तैयारी करता था। तो आप भी जैसे जो भी आपका लक्ष्य है वही आपको तैयारी करनी है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है और एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए उसी पर आगे बढ़ना है। मित्रों, समय लगता है, सफलता समय लेती है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि
आप एक एग्जाम में फेल हो गए तो दूसरे एग्जाम में सफल नहीं हो सकते। सफलता जरूर मिलती है, मगर अपने को थोड़ा सा हौसला और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही सब कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने आया था। देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है, तो इससे मैं आपको बोरिंग फील ना हो, इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर मेरे शब्दों में कोई गलती हो तो क्षमा कर देना मित्रों, क्योंकि नया नया यूट्यूबर हूँ, इतना कुछ बोलना अभी आता नहीं है, मगर बहुत कुछ सीखूंगा, बहुत कुछ समझाऊंगा आप लोगों को और बहुत कुछ मोटिवेशन दूंगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद।